हम साधारण जन भी ध्यान सीखकर समाधि में जा सकते हैं। साधारण जन कौन है? सबके भीतर परमात्मा विराजमान है। हर व्यक्ति असाधारण है, यूनिक है, अद्वितीय है। आपके जैसा व्यक्ति आज तक न कभी हुआ, न आज दुनिया में है और न कभी भविष्य में होगा। और यह बात प्रत्येक पर लागू होती है। नहीं, आत्मनिंदा वाला शब्द उपयोग ना करो कि हम साधारण जन हैं। हर व्यक्ति असाधारण है, अद्वितीय है। आज तक कभी कोई रिपीट नहीं हुआ। और आप पूछ रहे हो क्या हम भी समाधि में डूब सकते हैं? अवश्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्राण योग का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा है कि दो ढंग से प्राण योग के द्वारा तुम समाधिस्थ हो सकते हो। या तो भाव करो कि छूटती सांस में मानो तुम यज्ञ कर रहे हो और आहुति चढ़ा रहे हो। इस विराट वायुमंडल में अपनी वायु तुमने हवन कर दी। अथवा ऐसा मानो कि भीतर आती ब्रीदिंग के संग, वायु के संग समस्त वायुमंडल ही तुम्हारे भीतर आ रहा है। परमात्मा ही तुम में समा गया। और दोनों विधियों से समाधि घटित हो जाएगी। कितनी साधारण सी तरकीब, हर कोई कर सकता है और साधारण कोई नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझो। आत्म श्रद्धा से भरो, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ब्रह्म ही अपने भीतर आकर समा रहा ऐसा जानो। ब्रह्म ही अपने भीतर आकर समा रहा ऐसा जानो। वायुमंडल में सांस आहुति चढ़ा रहे ऐसा मानो। चढ़ा रहे ऐसा मानो। दोनों ढंग से समाधि घटित हो जाएगी। उस सांस की विधि जिसे भगवान बुद्ध आनापान सती योग कहते हैं, विपस्सना कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्राण योग कहते हैं, महर्षि पतंजलि हठ योग में इसको काउंट करते हैं, जापान के झेन फकीर इसे हारा केंद्र से श्वास लेना कहते हैं, चीन के संत लाओ त्सु, ली त्सु इत्यादि ताओवादी वे इसको तांडेन विधि कहते हैं। अलग अलग नामकरण है, बात वही है। आती जाती श्वास के प्रति होश। यह हवन चल ही रहा है। हर क्षण हम विराट से जुड़ रहे हैं। इसे महसूस करो और बात बन जाएगी। भूपेंद्र जी, अगला सवाल। क्या विपश्यना ध्यान विधि का चरण शिखर भी ओंकार ही है? जी हाँ, ध्यान विधि कोई भी हो, मार्ग कोई भी हो, मंजिल तो परमात्मा ही है। परमात्मा यानी वह अनहद नाद, वह अस्तित्व में गूंजता हुआ शाश्वत संगीत। तो हम सांसों से शुरू कर सकते हैं। सांस के प्रति होशपूर्ण होने से सांस की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ कुछ ऐसा लगता है, एग्जैक्टली नहीं, कुछ कुछ मानो भीतर आती सांस कह रही है सो, बाहर जाती सांस कह रही हम। सूक्ष्म सी ध्वनि सो हम चल रही है आती जाती सांस में। फिर धीरे धीरे हम सजग होते हैं और ज्यादा संवेदनशील बनते हैं। तो दो सांसों के बीच के गैप में, इन बिटवीन टू ब्रेथ्स, एक और सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। वह शून्य का संगीत है, वह अनाहत नाद है, वह द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। वह सदाए आसमानी है सूफियों के शब्दों में। उसको सुनो। वह परमात्मा की आवाज है, वह ओम है। तो सो हम सुनते सुनते ओम में प्रवेश हो जाता है। तो निश्चित रूप से न केवल विपस्सना, समस्त ध्यान मार्ग उस एक मंजिल तक ही जाते हैं।
अनापान सतियोग में मिलती बूंद समुंदर में, अनापान सतियोग में मिलती बूंद समुंदर में, ओंकार ध्वनि गूंजती अंदर बाहर अंबर में, अंदर बाहर अंबर में। सांसों को देखते देखते विपस्सना का साधक एक दिन आश्चर्यचकित हो जाता, विस्मय विमुग्ध हो जाता। चारों ओर भीतर बाहर सर्वत्र नाद गूंज रहा। क्रिश्चियंस परमात्मा की परिभाषा में कहते हैं वह ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट है। याद रखना इन तीनों शब्दों में ओम आता है। ओमनी प्रेजेंट अर्थात जो ओम की भांति मौजूद, प्रेजेंट लाइक ओम, सर्वव्यापी, सर्वत्र। तुम समझ ना सकोगे कि ध्वनि भीतर से आ रही कि बाहर से आ रही, बाएं तरफ से कि दाएं तरफ से कि ऊपर से कि नीचे से। यह अदिश ध्वनि है, अंतराकाश में, बहिराकाश में। कहीं उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उसका लोकेशन पता नहीं लगा सकते। ब्रह्म का यह नाद असीम है, अनंत है। तो निश्चित रूप से सभी ध्यान विधियों का वही लक्ष्य है। अगला सवाल। जी, विचारों के जंजाल से मुक्ति हो सकती है या नहीं? कहीं कुछ नेगेटिव ना हो जाए, हमेशा ऐसा सोच विचार चलता है। मैं सदा भयभीत रहती हूँ, कई बार रात को सोए सोए भी डर जाती हूँ। सुझाव देने की अनुकंपा करें कि इस डरावनी भावदशा से छुटकारा कैसे मिले। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की भावनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जब आप मुक्ति और छुटकारे की बात करती हैं तो याद रखना दोनों से होगा। मुश्किल यह है कि हम सिक्के के एक पहलू को तो छोड़ना चाहते हैं, दूसरे को हम पकड़ना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं, या तो पूरा सिक्का रहेगा या पूरा सिक्का जाएगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? पॉजिटिव भावनाएं भी चली जाएंगी। अगर इसके लिए रेडी हैं तो बात बन सकती है, और बड़ा आसान मामला है। भीड़ विचारों की छट जाए, मन पूरा निर्मल हो जाए, सांसों के दृष्टा होने से भावातीत दशा घट जाए, भावातीत दशा घट जाए। फिर आप दृष्टा रह जाएंगी, बस साक्षी। जैसे आती जाती सांसों को देख रही थी, वैसे ही आती जाती इन पॉजिटिव सफेद बदलियों को, नेगेटिव काली बदलियों को देखेंगी। आपको पता है मैं इनमें से कोई भी नहीं, मैं तो वह आकाश हूं जिसमें ये आती जाती हैं। आप दोनों से दूर हो गई, दोनों से छुटकारा हो गया। आप शुद्ध आकाश हैं। और जैसे ही यह ख्याल आता है, बदलियां छट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ध्यान का सबसे आसान तरीका कौन सा है? प्रभु मिलन की कई राहों में विपस्सना श्रेयस्कर है। प्रभु मिलन की कई राहों में विपस्सना श्रेयस्कर है। सरल सहज सुगमतम है, प्राण योग प्रेयस्कर है, प्राण योग प्रेयस्कर है। अगला। विपश्यना ध्यान से जीवन में परिवर्तन कैसे हो सकता है? हमारा जो जीवन है वह साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स है। हमारा मनुष्य का होना, तन मन चेतन सब कुछ संयुक्त है, और इन सबको जोड़ने वाला जो धागा है वह सांस है।
सांस से ही जिंदगी की शुरुआत होती है। छोटा बच्चा जन्म लेते से पहली सांस लेता है और वृद्ध व्यक्ति जाते जाते अंतिम सांस छोड़ता है। तो जिंदगी की पूरी कहानी सांसों की कहानी है। और इसलिए यदि हमारी सांस के प्रति हम जागरूक हो जाएं तो सांस का पैटर्न बदल जाता है और इस ढंग से पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। कबीर साहब अगर इसी बात को कहते तो कुछ इस ढंग से कहते, जैसे एक सेतु से जुड़ते किसी नदी के दोनों किनारे, जैसे एक सेतु से जुड़ते किसी नदी के दोनों किनारे, वैसे जुड़े सांसों के पुल से आत्मा और शरीर हमारे, आत्मा और शरीर हमारे। तुम सांस को बदलो, इस तरफ देह है, पदार्थ है, उस तरफ चेतना है, परमात्मा है, सब कुछ बदल जाएगा। अगला प्रश्न।